ओम भ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः। मैं अभी पीछे एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें यह बताया हूँ कि जो 19 फरवरी को जो शनि मकर से कुंभ में जा रहे हैं तो किन किन राशियों को प्रभावित करेंगे। एक और विचित्र बात देखने में आई है, जो सौरमंडल के ग्रह हैं उनमें थोड़ी सी जो गति दिखाई दी है। मैं एक बात बता दूं आपको कि परसों रात को 2 तारीख की रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच में, रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच में अपना नैऋत्य कोण में, मतलब कोण ही समझे, नैऋत्य कोण की तरफ अगर रात को किसी का ध्यान गया होगा, वैसे तो जाड़े की रात है, कौन उठता है रात को 2 बजे 4 के बीच में, किंतु अगर किसी का ध्यान गया होगा तो 2-4 मिनट ध्यान से देखने पर, ध्यान से देखने पर आप गौर से अगर देखते होंगे, जहां बादल लग गई होगी, कोहरा हो गया, वहां तो कुछ नहीं दिखाई देगा, किंतु जहां पर नहीं होगा वहां पर अगर देखे होंगे तो एक चमकीला तारा और उस तारे के इर्द गिर्द एक और तारा उसी का चक्कर लगाता हुआ दिखाई दिया होगा। ये जो कोई भी ज्योतिषीय गणना करता होगा और जो अहरगण से निकाल करके और ग्रहों की स्थिति निकाला होगा, वो बहुत चौकन्ना होगा कि मतलब इस स्थिति को जो है ऐसे ऐसे होने वाला है, तो वो भरसक देखा होगा। भरसक देखा होगा, नहीं देखा होगा तो चलो कोई बात नहीं है। ये क्या कारण है, ये इसका क्या कारण है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। यह जैसे राहु और केतु तो जो हैं वो अपना ही है, राहु केतु, लेकिन अगर आप ग्रंथों को पढ़ें, ऋषि मुनियों की वाणियों पढ़ें तो राहु और केतु बहुत हैं, लेकिन ये ग्रह नहीं, ये और राहु केतु जो पिंड हैं वो अलग हैं, बहुत केतु हैं। आप ग्रंथ को पढ़ें, बराह मिहिर के बृहद जातक पढ़ें, उसमें देखिए सब आया हुआ है। तो और संयोग से ये देखिए, जो प्रारंभिक राशि है मेष, मेष में राहु है, मेष में राहु है। इस राहु के कारण स्थिति थोड़ा विचित्र हो रही है, क्योंकि नैऋत्य कोण में राहु है, नैऋत्य कोण में चल रहा था राहु, तुला से अस्त माने तुला से नीचे, तो वही, क्योंकि तुला में केतु है और राहु मेष राशि में है, तो नैऋत्य कोण में है। तो नैऋत्य कोण में आपको बता दूं कि नैऋत्य कोण के प्रदेश, वैसे कहने की क्या बात है, आप देख रहे हैं आज रूस और यूक्रेन की हालत देख रहे हैं, तो खैर ये तो कहने की बात नहीं है, किंतु इससे रूस यूक्रेन तो छोड़िए, तो देश की बात है, वो तो देश बड़े भूखंड की बात है और वो बराबर कहीं ना कहीं चलता रहता है, कभी ईरान इराक में, कभी सीरिया में, कभी इजराइल में, पता नहीं कहाँ कहाँ चलता रहता है। तो विश्व में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चलता रहता है, किंतु इससे जो विशेष प्रभाव होने वाला है, यह पूरी राशियों को, 12 राशियों को प्रभावित कर रहा है। और राहु बड़ा बहुत विचित्र ग्रह है, बहुत विचित्र ग्रह तो क्या, बहुत ही दुष्ट ग्रह है, तो यह सबको प्रभावित करता है। और सारे शुभ ग्रहों के होते होते भी अगर थोड़ा भी कहीं पर भी अगर स्खलन विचलन पा गया, जैसे बिल्कुल गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो, सारे शुभ मंगला, धान्या, भद्रिका आदि योगिनी की भी सब कुछ चल रही हो, लेकिन अगर कहीं भी थोड़ा सा भी अगर एक पल का भी अगर चाहे अगर कहीं स्खलन पा गया, तो राहु उस दराज में घुस जाता है। मतलब कक्षा में अगर देख लिया कि कक्षा में कहीं प्रवेश कर लिया, वो प्रवेश कर जाता है और उस तारा को छोड़ करके इस ग्रह के चक्कर काटने लगता है। यहाँ पाया तो इस ग्रह के चक्कर काटने लगता है। तो ये वो राहु नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो राहु नहीं जो राहु और केतु है, नहीं, ये उल्का पिंड जो अलग अलग अभी घूम रहे हैं, ये अलग हैं। आप बराह मिहिर का जो बृहद जातक और बृहद वो पढ़ें, उसका बराह मिहिर का बृहद संहिता बृहद जातक पढ़ें, तो उसमें इसका वर्णन दिया है कि राहु कितने केतु कितने। ये राहु और केतु जो हम गिनती में गिनते हैं, देखते हैं, वो इसके अलावा तो ये तो राहु केतु ग्रहों के कारण, जैसे गुरु के साथ हो गया या गुरु की दृष्टि पड़ गई, शुभ राशि में पड़ गया, तो राहु शुभ फल देगा, केतु शुभ फल देगा। लेकिन ये राहु जो चक्कर काट रहे हैं और थोड़ा भी रास्ता पाते ही इस ग्रह को घेर लें, थोड़ा सा रास्ता पाते इस ग्रह को घेर लें, वृष को घेर लें, मिथुन को घेर लें, मौका पा गए कर्क को घेर लें, ये राहु जो हैं बड़े घातक हैं और इस राहु से प्रत्येक राशि को नुकसान होने वाला है। अब उसके भाव के अनुसार होने वाला है। जैसे मान लीजिए राहु मेष राशि में है, तो मीन राशि वाले विशेष रूप से प्रभावित होंगे और अचानक अनपेक्षित जिसकी आशा नहीं है, वो नुकसान ये राहु के कारण होगा। ये मैं एक उदाहरण बताया। तो अभी मैं बता दूं कि राहु से मुक्ति, इस राहु से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, एकमात्र एक उपाय है, जो महर्षि अगस्त्य ने बता रखा है। महर्षि अगस्त्य ने बता रखा है। महर्षि अगस्त्य के द्वारा विचित्र केतु राजा थे, उनको ये उनके शिष्य थे, तो उन्होंने ये बताया था, इसी अवस्था में थे, उनकी प्रजा पीड़ित थी, तो इन्होंने ये बताया था एक ही चीज होता है, एक माणविक पत्थर होता है,
यह पत्थर क्या होता है, यह प्रायः पाया जाता है सह्याद्री पर्वत जो होंगे अपना उधर विजयनगर की तरफ या दक्षिण भारत की तरफ। सह्याद्री पर्वत पर ये जहाँ पर पत्थर निकाले जाते हैं खान से, वहाँ होता क्या है कि जो पत्थर रोगी हो जाता है, खराब जिसको कहते हैं, रोगी रोगी मतलब बीच में कहीं कुछ उसका हो जाता है रोग, पत्थर टूट जाता है और वहाँ पर काला पड़ा होता है। वो काला क्यों पड़ता है, वो पत्थर का बीच में काला क्यों पड़ता है, या टूटते क्यों है, या पत्थर खराब क्यों कहे जाते हैं, उसी के कारण। वो एक रोग है, बीमारी है, पत्थरों की बीमारी है, तो उसको माणविक कहते हैं। वो पत्थर जो है माणविक होता है। उस पत्थर को पास रखें तो ये राहु की बाधा नहीं आएगी। ये चाहे कोई भी राशि हो, कोई भी राशि हो, ये बाधा नहीं आएगी। अब कहेंगे कि वो राहु की पूजा, ओम नाम राहवे नमः या कयानश्चित्रा आभूव दूती सदा वृथा सखा, जो वैदिक मंत्र है उसका पाठ, तो ये उस राहु के लिए है। ये जो ग्रह जो हमारे ग्रह मंडल में गणना में आता है, ये राहु जिसकी बता रहा हूं मैं, ये राहु उस गणना में नहीं आता है। तो वही माणविक पत्थर एकमात्र उपाय है, वो आप प्राप्त कीजिए और उसको धारण कीजिए, रखे रहिए, पॉकेट में डाल लीजिए, रखे रहिए। हमारी समझ से ये बहुत ज्यादा कीमती भी नहीं होगा। अगर वहां पर उधर का कोई रहने वाला होगा और खान जो माइनिंग वगैरह है जो चलते हैं, अगर उनसे कोई संपर्क होगा, वहाँ के जो मजदूर होते हैं जो बारूद लगा के उड़ाते हैं, तो उनसे अगर संपर्क करें और उनको कुछ पैसा पड़ जाए कि भाई इतना होशियार रहना, ये पत्थर जब टूटता है तो उसके बीच का जो वो पत्थर होगा, जो जो रोग कहलाता है, उसको लोग रोग कहते हैं, एक तरह का रोग कहते हैं पत्थर का। तो भाई रोग होगा, वो पत्थर मुझे चाहिए। तो पत्थर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उसका आकार कोई निश्चित नहीं है, किंतु वह इनसे रक्षा करता है। तो ये राहु से होने वाले दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आप माणविक पत्थर धारण करें। ऐसी अवस्था मुझे परसों ही दिखाई दी थी, लेकिन कल जो है थोड़ा सा मैं कुछ और काम में फंस गया था, इसलिए मैं नहीं बता सका। इसलिए आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये आपको दे रहा हूँ। माता दुर्गा आपकी रक्षा करें। ओम नमः चंडी।